नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि अब भी त्यौहार आ रहे हैं और सभी महिलाओं का टेंशन बढ़ चुका होगा। और महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, त्यौहार हो या बच्चों के एग्ज़ाम हो या जो भी हो। मेरा एक पिछला वाला वीडियो भी इसी विषय को लेकर के था। और अभी भी बहुत सी महिलाओं के, बहुत सी ऐसी स्त्रियां जो थोड़ा जल्दी से परेशान हो जाती हैं, उनके प्रश्न, उनके टेलीफोन हमारे पास आए और उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा कि कोई ऐसा जो है, आप ऐसी कोई भी बात या कोई ऐसी ट्रिक, कोई टिप ऐसा दीजिए जिससे कि हम लोगों को वो टेंशन ना होने पाए। तो मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ बताती रही हूँ, अपनी महिला साथियों को बताती रहती हूँ कि टेंशन टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। टेंशन लेने से आप खुद तो टेंशन में रहेंगी ही, साथ के साथ लोगों को भी, जो आपके आसपास लोग हैं, उनको भी टेंशन दे देंगी। तो इस टेंशन से बचिए। उस टेंशन से बचने के लिए मैंने आपको बोला था पिछली बार कि आप सारे कामों की, अगर आपसे नहीं बनता है, आप जब बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हैं, तो आप अपने सारे कामों को एक जगह पर नोट कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कि मुझे क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो उन सारी चीज़ों की जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो आप ज़रूर से अच्छी तरीके से काम को कर पाते हैं और आप वहाँ पर उस काम को करने के साथ साथ टिक मार्क करते जाइए। तो चलिए, मैं ये पीछे वाली बात हो गई, अब आज की बात करते हैं। बात करते हैं रिश्तों की। कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि रिश्तों का निभाना, रिश्ते किस प्रकार से निभाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, बड़े बड़े आलेख लिखे जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन रिश्तों को किस प्रकार निभाना चाहिए, ये व्यक्ति नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है और अपने रिश्ते अपने आप खो देता है। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से एक पौधा होता है, आप पौधे को ज़िंदा रखने के लिए उसमें प्रॉपर तरीके से उसकी खाद डालना, उसको गुड़ाई करना, उसमें पानी डालना, उसको बीमार पत्तियों को निकालते रहना और उसके साथ-साथ उसके अंदर दवाओं की जो है, किस प्रकार उनको ज़रूरत है, उस दवाओं को छिड़काव करते रहना, जिस प्रकार इस पौधे की आप देखभाल करते हैं। जो जानवर पालते हैं वो जानवरों की देखभाल उसी प्रकार करते हैं कि इस समय हमारे जानवर जो हमारे पास पला हुआ है, जो पेट है हमारा, उसकी हम देखभाल कर रहे हैं, तो उसको हमारी रिक्वायरमेंट इस समय क्या, उसकी क्या है और हमें क्या देना चाहिए। तो जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मनुष्यों के साथ आपके जो संबंध हैं, जो आपके लिए हमेशा जुड़ा रहता है, आपके लिए जो कर्मशील है, आपके लिए डेडिकेट है, तो आप उसके प्रति क्यों नहीं हो पाते। तो ये चीज़ जब तक आपके दिमाग में नहीं, आप उसकी जो है घंटी बजेगी, जब तक आप उस चीज़ को नहीं सोचेंगे, तब तक आप अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से निभा नहीं पाएंगे। ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए। तो आगे हम बात ये कर लेते हैं कि कोई भी रिश्ता ऑफिशियल नहीं होता है। हर रिश्ता एक नेह मांगता है, स्नेह मांगता है, और स्नेह का जो शहद उसमें पड़ता है, तब उसमें मिठास घुलती है। और उसमें आप जब, अब उसी के साथ साथ जब स्नेह की मिठास आपने डाली, तो आप अपने जो भाव होते हैं, भावों का, अच्छे भावों का नमक डालते हैं और उसी के साथ थोड़ा-सा तीखापन भी चला जाता है, तो वो अच्छा एक शरबत सा बनता है जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है और हमको अच्छा ताज़गी महसूस कराता है। तो उन ताज़गी महसूस कराने के लिए जब आप इस तरीके से शरबत बनाते हैं, डिफ़रेंट काइंड के शरबत जब बनाते हैं, तो अपने रिश्ते के जो ये शरबत होते हैं, इनको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इन डिफ़रेंट काइंड के शरबत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नहीं करते, इसीलिए आज के इस समय में रिश्ते टूटते जा रहे हैं। और लोग क्या होते हैं, हमारा तो भाई ऐसा नहीं चलता, मैं तो इतना ज़्यादा किसी के साथ जुड़ के नहीं रहता, या हम जुड़ के नहीं रहते। ये रिश्ते, ऑफिशियल टॉक करना एक अलग चीज़ होती है, ऑफिशियल वर्ड्स का इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ होती है, ओके, हाँ, यस, ओके, देन, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, हाँ हाँ ठीक है, चलो हटो, तो ये आपको उस व्यक्ति से दूर करता है। तो आप उन शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे इस तरीके से अपने टूल बनाएं
कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो हमसे दूर ना होने पाएँ। तो प्रयास ये करें कि जो आपका एटीट्यूड है वो एटीट्यूड आपके घर के बाहर रहना चाहिए। घर के अंदर आपका एटीट्यूड कुछ और होता है, घर के अंदर के रिश्तों का के साथ में आपका एटीट्यूड कुछ और होना चाहिए, बाहर के लोगों के साथ आपका एटीट्यूड कुछ और होना चाहिए। एक ही तराजू में सारे रिश्ते नहीं तोले जाते, ये आप सबको समझने की आवश्यकता है। और जब ये चीज़ें समझ ली जाती हैं तो रिश्ते और संबंध कभी खराब नहीं होते। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कभी भी अपने मन की कुंठा किसी और के ऊपर थोपने की बजाय अपने अंतर्मन को जांचने की कोशिश की जानी चाहिए। और हर व्यक्ति जब तक अपने अंतर्मन को जांचने की कोशिश नहीं करेगा तब तक वो इसी तरीके से कुंठा में डूबा रहेगा और दूसरों पर एलिगेशन लगाता रहेगा, दूसरों की कमियां ढूंढता रहेगा। तो आप 3-4 बातें मैंने आज बता दी। आप ऑफिस तक रहें, संबंधों को जोड़ने के लिए कुछ शहद डालें और इस पौधे को जीवित रखने के लिए प्रॉपर उसकी जो है देखभाल करें। और अपनी कुंठा को कम करने के लिए आत्म मंथन करें। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे भाग गए होंगे। बहुत समय बाद मैंने ये वीडियो आज अपलोड किया है, तो देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। हमारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कोशिश ये करूँगी कि समय से हम अपने वीडियोस लाते रहें आपके लिए और अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। इसी के साथ सभी का धन्यवाद और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर करते चलिएगा। मेरे जो है नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आपको डिफरेंट टाइप के कदम मिलेंगे। जैसा कि आप हमारा वीडियोस देखते होंगे, पीछे सारे एपिसोड जब देखेंगे तो मैं कभी किसी के साथ कोई चर्चा करती हूँ वो भी होगा, मैं कभी DIY बनाती हूँ वो भी उस पर आपको मिलेगा, मैं कहीं पर जो है कुछ आपके लिए कुकिंग के लिए कुछ नई टिप्स वगैरह बनाती हूँ देती हूँ तो वो भी आपको मिलेगा। तो नए कदम का अर्थ ही यही है कि मैं कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ आप लोगों के लिए और लेकर के आती रहती हूँ और इसी उम्मीद में कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो इसी आशा के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।